हेलो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ओ लेवल का सितंबर में कंडक्ट होना है, जिस 13 सितंबर से स्टार्ट है और 18 सितंबर के बीच में है। तो इस बार प्रैक्टिकल का जो पैटर्न है परीक्षा का, उसको नाविड के द्वारा चेंज कर दिया गया है। इसके लेकर छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें जो नया पैटर्न है उसको हम समझा देते हैं और आपको इसी प्रकार करना है और आप पास हो जाएंगे और अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर तो सेवर है, वाइवा पर ही है। तो इसमें क्या करना है कि ये W3 मॉडल का है और जब आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठोगे और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे पहले 4 क्वेश्चन आते थे, उसी तरह आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, या हो सकता है 3 ही क्वेश्चन हो, लेकिन संभवतः है 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना है और आपको 3 अटैम्प्ट करना रहेगा। अगर 3 रहेंगे तो एक छोड़ देना रहेगा, आपको 2 अटैम्प्ट करना रहेगा। अभी नंबर आप क्वेश्चन के बारे में नहीं क्लियरिटी हो पाए हैं, कह रहे कितने रहेंगे, इन सियोरिटी है 3 रहेंगे, तो आपको एक छोड़ देना रहेगा, 2 करना रहेगा। अगर 4 रहेंगे तो 1। अब जैसे मान लें किसी का M1 पेपर है, यानी IT टूल्स और नेटवर्क बेसिस में, तो इसमें आपके एक क्वेश्चन राइटर से रहेगा लिब्रा ऑफिस, एक क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस कैल से रहेगा, एक क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस से रहेगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा, जब जो क्वेश्चन चूज करेगा, मान लिया वो पहला क्वेश्चन किया लिब्रा ऑफिस राइटर का है, तो जब उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करा ओके करेगा, तो उसी के फ्रेमवर्क में ही लिब्रा ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब उस सॉफ्टवेयर, या अगर उसने एक्सेल का चूज किया तो एक्सेल का खुल जाएगा, अगर उसने इम्प्रेस का चूज किया तो इम्प्रेस का खुल जाएगा। यानी वो सॉफ्टवेयर उसके ऑनलाइन ही उसी में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और उसी में जो उसके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में उसको जो भी स्टेप दिया है स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ वहाँ पे जाके करना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे और लिखोगे उसमें, तो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी और सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद जब आप जैसे आप आपका कंप्यूटर यानी आपका लॉगिन सेशन पूरा होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपका वो फाइल जो एग्जामिनर होंगे एक्सटर्नल और आपके ऑब्जर्वर होंगे, उनके लॉगिन आईडी पर आ जाएगी, और उस लॉगिन आईडी से फिर एग्जामिनर ऑब्जर्वर उसको ओपन करके आपको चेक करके और जो भी आपको मार्क देना होगा वो आपका मार्क देगा। इसी तरह M2 पेपर है, तो M2 पेपर में आपके जानते हैं HTML से क्वेश्चन रहते हैं, CSS से रहते हैं और जावा स्क्रिप्ट से रहेंगे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसमें आपका जैसे HTML है तो आप HTML का क्वेश्चन चूज करेंगे और उसके बारे में उसका जो भी जहाँ पर नोटपैड प्लस या जो भी नोटपैड रखे होंगे वो एडिटर खुल जाएगा, उसी में आपको प्रोग्राम लिख के और क्या कर देना रहेगा, सेव करना रहेगा। तो आपको यानी प्रोग्राम उसी फ्रेमवर्क में खुलेगा और उसी में आपका उनके सेव करना रहेगा। इसी तरह आपका पाइथन का है, पाइथन के सारे जो आपके सारे प्रोग्रामिंग हैं, जैसे आपका लूप से क्वेश्चन आ सकता है, इफ एल्स से आ सकता है, आपका मैट्रिक्स से आ सकता है, एनपाई से आ सकता है, ठीक है, इधर आपका टपल से आ सकता है, यही सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों में से जैसे डिक्शनरी का अक्सर आता है, इसको आप तैयार कर लीजिए सॉर्टिंग करने का। तो इन सब क्वेश्चन को आप जब उसमें से ओपन करेंगे तो आपको वहीं पर उसके प्रोग्रामिंग लिखनी होगी, प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करना होगा। और सेम इसे आपका जो चौथा पेपर है IoT के बारे में ही जो उसके जो प्रोग्रामिंग आएंगे, उस प्रोग्रामिंग को वहीं से आपको करके और क्या कर देना है, सेव कर देना है। यानी आपको क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उसमें कंपलसरी दिए हैं, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे और ऑनलाइन है तो आपका वहाँ एग्ज़ामिनर के हाथ बन जाएंगे और कोई आपका मदद वहाँ पे नहीं हो पाएगी। इसलिए आप क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करिए, कोशिश कीजिए, जो भी आपको जितना भी आता है उतना आप क्या करते हैं उसमें लिखिए, या समय अभी है आप उसके क्वेश्चन तैयार कर लीजिए प्रैक्टिकल के, कैसे कैसे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आएंगे और उनको लिखने का अभ्यास बना लीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि जितने क्वेश्चन हो
वो सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर अटेम्प्ट नहीं होंगे तो एग्ज़ामिनर आपकी कोई मदद ऑब्जर्वर वहाँ से कोई मदद आपकी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको कंपल्सरी है कि उसको अभी से ही उसमें आपको तैयार कर लीजिए कि जो जो टॉपिक्स लग रही हैं, जैसे आपका HTML में है, लिस्ट है, टेबल है, आपका इसमें टेबल वर्ड में भी है, राइटर में टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है, ठीक है, मेल मर्ज है, एक्सेल में क्या नाम है, सैलरी शीट बनाना एम्प्लॉइयों का, ठीक है, एवरेज वगैरह निकालने का क्वेश्चन अक्सर रहते हैं, तो और पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का, तो यही सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे और इसी तरह आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा और उसके बाद आपका 20 नंबर का वाइवा होगा। यानी बहुत टेंशन लेने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। यानी पहली प्राथमिकता है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, उसमें कुछ भी लिखा होना चाहिए। अगर लिखा नहीं होगा, वो फाइल आपकी क्रिएट नहीं होगी, तो एग्ज़ामिनर और आप ज़रूर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए टाइम को देखते हुए, क्योंकि 50 मिनट का ही टाइम है और उस टाइम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसलिए सीरियसली इस काम को वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गलत काम होगा। आप समझिए आप अपना खुद नंबर कटा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उसको अभी से ही अभ्यास करना चालू कर लीजिए।